पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका देने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव 2024 वाला फैक्टर एक बार फिर से चलाने की तैयारी में जुट चुके हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का वोट की चोट वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा सुपरहिट रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का मूवमेंट चलाया और उसके नाते से बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई और सबसे बड़े गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी न सिर्फ अपना वोट तैयार करेंगे बल्कि अपने परिवार के साथ साथ नात और रिश्तेदारों का भी वोट तैयार करके बीजेपी और एनडीए के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे ताकि सरकारी कर्मचारियों की ताकत का एहसास करवाया जा सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों ने इसी तरीके से काम किया था और इसी के नाते से आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव 2024 में वो 2000-3000 के वोटों के अंतर से हारे थे। इसका मतलब साफ है कि हर एक जिले में लगभग 3 से 4000 या 5000 सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व होता ही है और अगर ये सरकारी कर्मचारी अपने वोट को एक तरफा करके डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि नया सियासी समीकरण अपने आप बन जाएगा, यानी कि एनडीए और बीजेपी के समर्थित जो दल होंगे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है और विपक्ष जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सहयोग कर रहा है उसको यहां पर फायदा हो सकता है। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने इस तरीके की नई रणनीति बना करके एक बार फिर से एनडीए को सख्ते में डाल दिया है। खासकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा टेंशन अब सताने लगी है क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर अब बिहार के लोगों में सिर चढ़ करके बोल रहा है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब गांव गांव गली गली घूम करके सीधे सीधे प्रचारित कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एक संदेश और भी बांटना शुरू कर दिया है और वो संदेश ये है कि आज तो हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन यही दिन कल आपके बच्चों को भी देखना पड़ जाएगा, इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को अगर बचाना है तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हमारा सहयोग करें। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने विजय कुमार बंधु के तरफ से एक नया संदेश जो है वो लगातार आम लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। दरअसल एनएमओपीएस के अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने एक संदेश जारी किया है और उन्होंने ये बताया है कि आम लोगों को यह बताने का प्रयास किया जाए कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आज हम सरकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में जो सरकारी कर्मचारी बनेंगे यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इसी तरीके से काम करेंगे। उनको तो एनपीएस भी नहीं मिलने वाली है, उनको तो सीधे सीधे यूपीएस में डाला जाएगा जिसकी कोई गारंटी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए अब आप लोगों को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में सहयोग करना चाहिए और इसीलिए विजय कुमार बंधु ने बताया कि आज हमारी लिए दिक्कत है, कल आपके बच्चों के लिए हो सकती है, इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस बार वोट ओपीएस के नाम पर भी डालिए। तो दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का एक बिल्कुल सही फॉर्मूला तय हो चुका है और सरकारी कर्मचारी खासकर जो बिहार के हो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इसी के नाते से एनडीए के घटक दलों में भगदड़ मचनी शुरू हो चुकी है क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व और वर्चस्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी के साथ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी एनडीए के खिलाफ हो रहा है और एंटी इनकम्बेंसी अगर हो गया तो जाहिर सी बात है कि फिर चुनाव जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है आप इस चुनाव को महाराष्ट्र या हरियाणा या फिर किसी अन्य राज्य से तुलना नहीं कर सकते हैं बल्कि सरकारी कर्मचारियों का अपना तैयार वोट बैंक है और बिहार में सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से अपने वोट के साथ साथ अपने नात और रिश्तेदारों के भी वोट को एक बार फिर से मैनेज करने का फैसला बिहार में कर लिया है, जाहिर सी बात है कि बिहार के लिए एक बार फिर से चुनौती बढ़ जाएगी एनडीए को और एनडीए यही नहीं चाहता था लेकिन अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का यह समीकरण बिहार में सीधे सीधे एनडीए के लिए टेंशन का सबब तो बन ही गया है क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और वोट की चोट के जरिए पुरानी पेंशन को बहाल करवाना चाहते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपना फैक्टर दिखाना शुरू कर दिया और नया सियासी समीकरण बनाया है, इसका आने वाले समय में कितना ज्यादा प्रभाव बढ़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी
कर्मचारियों ने अब निर्णायक तौर पर वोट बैंक अपना बनाना शुरू कर दिया है। कहा कि हम निर्णायक वोटर बन करके दिखाएंगे और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एनडीए को सबक जरूर सिखाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। अब मुश्किलों को कैसे पार पाता है एनडीए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी के घटक दलों के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। अब देखना यह होगा कि सरकारी कर्मचारी इस रणनीति में आगे कितना बढ़ पाते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।